हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है क्वेश्चन बॉक्स यूट्यूब चैनल पर। और आज हम लोग एक बार फिर से डिस्कस करने वाले हैं इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट आप कैसे कर सकते हैं, वो भी बहुत आसानी से। और कैसे अपनी इंग्लिश लैंग्वेज की जो समझने की क्षमता है उसको कैसे बढ़ा सकते हैं, कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। हमारा जो डिस्कशन रहता है उसमें हम लोग कवर करते हैं रूल्स ऑफ ग्रामर को, नए नए नियम क्या है, उनको आप कैसे सीख सकते हैं, कैसे याद कर सकते हैं, हम लोग ये समझते हैं। इसके अलावा वोकेबलरी यानी कि एंटोनिम, सिनोनिम्स, वन वर्ड, और उसके अलावा चाहे तो वो इडियम फ्रेजेस हों, जितने भी वोकेबलरी के पार्ट हैं वो सब हम लोग कवर करते हैं डिटेल में। उसके अलावा कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है आपकी इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन की, जो पावर है, क्षमता है, उसको कैसे आप इंप्रूव कर सकते हैं, ये हम लोग समझते हैं। और जो हमारा आज का डिस्कशन रहने वाला है उसमें हम कवर करेंगे द मोंक हू सोल्ड हिज फरारी से ये दो पैसेजेस बहुत लंबे नहीं है, लेकिन हो सकता है जो डिस्कशन है वो थोड़ा सा लेंथी हो जाए, क्योंकि हम ये कोशिश करेंगे कि हर चीज बहुत डिटेल में कवर की जाए ताकि आपके सभी कंसेप्ट क्लियर हो जाएं। आइए विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ योर टाइम हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना आज का डिस्कशन। सबसे पहले पैसेज कहता है देयर वाज इवन मोर टू जूलियंस। जूलियन कैरेक्टर का नाम है और उसके साथ में ये अपोस्ट्रोफी है और अपोस्ट्रोफी एस लगाया हुआ है। अनडूइंग देन अ रस्टी कनेक्शन टू व्हाट ही डिड फॉर अ लिविंग। देखिए इस सेंटेंस से हमें तीन चार चीजें क्लियर होने वाली हैं। सबसे पहला क्या है कि अगर देयर से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है तो उसके बाद जो हेल्पिंग वर्ब आएगी वो किन कारणों की वजह से, या फिर कह सकते हैं कि किन तथ्यों के ऊपर वो निर्भर करेगी, ये समझते हैं सबसे पहले। देखिए देयर के बाद में जो हेल्पिंग वर्ब है वो सिंगुलर या प्लूरल, इस हिसाब से आएगी या इस चीज पर निर्भर करेगी कि उसके बाद में जो हेल्पिंग वर्ब है उसके बाद वाला जो रेस्ट ऑफ द सेंटेंस है वो क्या कन्वे कर रहा है, उसकी सेंस क्या निकलती है, सिंगुलर सेंस निकलती है, प्लूरल सेंस निकलती है। अब समझते हैं, अगर सिंगुलर सेंस निकलती है तो हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर आएगी, और अगर प्लूरल सेंस निकल रही है तो हेल्पिंग वर्ब प्लूरल आएगी। अभी समझिए, देयर वाज इवन मोर टू जूलियंस अनडूइंग। जूलियन अनडूइंग होता है बर्बादी या फिर कॉज ऑफ समवंस फेलियर, किसी के असफल होने का कारण, या एक शब्द में कह सकते हैं आप बर्बादी। तो जूलियन की जो बर्बादी है, जूलियंस मतलब जूलियन की बर्बादी का कारण वो क्या था। देन आ रस्टी, रस्टी होता है जंग लगा हुआ, रस्ट जंग, और रस्टी हो जाएगा जंग लगा हुआ, कनेक्शन, जंग लगा हुआ कनेक्शन, या फिर कह सकते हैं आप खराब संबंध, टू वॉट ही डिड फॉर अ लिविंग। वॉट जो कि वो करता था, अ लिविंग फॉर अ लिविंग एक ये अपने आप में फ्रेज है, इसका मतलब होता है जीवन जीने के लिए। जो कुछ वो जीवन जीने के लिए करता था उसका जो उससे जो जंग लगा हुआ संबंध था, ये इसको इस प्रकार से समझिए आप, जूलियन की बर्बादी का कारण उसका जो वो कमाने के लिए, जीविका के लिए जो करता था। इसका मतलब इस प्रकार से होगा कि जो जूलियन की बर्बादी का जो कारण था वो कहीं ज्यादा था, इवन मोर मतलब कहीं ज्यादा था, किस चीज से, जो कि वो अपने जीविका अर्जन के लिए या फिर जीवन जीने के लिए जो करता था उससे संबंधित चीजों के मुकाबले। इवन मोर कंपैरेटिव डिग्री है मोर, और मोर के साथ में देन का यूज हुआ है। तो अब आप इसको एक बार फिर से समझने की कोशिश कीजिए, लेकिन उससे पहले ये भी जान लीजिए कि अगर देयर से सेंटेंस शुरू हो रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि यहां या वहां आप उसको यूज करेंगे, इस तरीके से सेंटेंस की हिंदी बनाएंगे, नहीं। ये केवल सेंटेंस को शुरू करने के लिए यूज किया गया है, इसका जो कह सकते हैं ट्रांसलेशन है उसमें यूज नहीं किया जाएगा। आगे कहते हैं ही हैड सफर्ड, सफर होता है दुख झेलना, तो उसने दुख झेला था या फिर उसने सहन किया था, सम ग्रेट ट्रेजेडी बिफोर आई हैड ज्वाइंड द फर्म। फर्म होता है कंपनी या फिर कह सकते हैं आप कोई भी संस्था, कि मेरे संस्था को ज्वाइन करने से पहले, बिफोर का मतलब पहले, और हेड के साथ में आप वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। ज्वाइन की फर्स्ट फॉर्म है ज्वाइन, सेकंड है ज्वाइंड, और थर्ड भी है ज्वाइंड। तो बिफोर आई हैड ज्वाइंड द फर्म यानी कि मेरे जो कंपनी है उसको ज्वाइन करने से पहले, ही हैड सफर्ड सम ग्रेट ट्रेजेडी। ट्रेजेडी होता है दुर्घटना, तो
कुछ बहुत, ग्रेट का मतलब तो वैसे महान होता है, लेकिन यहां पर महान नहीं होगा, यहां पर होगा बहुत विशाल या फिर बहुत बड़ी। तो ही हैड सफर्ड सम ग्रेट ट्रेजेडी का मतलब कि उसने कुछ बहुत बड़ी दुर्घटना या फिर उसके साथ बहुत बड़ी त्रासदी हुई थी। कब? मेरे संस्था को या फिर मेरे कंपनी को ज्वाइन करने से पहले। हैड के साथ मैंने पहले ही बताया है वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होगा, और ही के साथ में हैड का यूज होता है। कहां यूज होता है? पास्ट परफेक्ट टेंस में। ठीक है, 12 टेंस होते हैं, चार प्रेजेंट में होते हैं, 4 पास्ट में और 4 फ्यूचर में। अगर आपको उसके ऊपर वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, हम एक बार उसको भी कवर कर लेंगे डिटेल में। वापस से आते हैं इधर। मैंने आपको बता दिया है ही का मतलब वह, या फिर कह सकते हैं उसने सफर किया था या उसने सहन किया था कुछ बहुत बड़ी त्रासदी। बिफोर, सम का मतलब मैंने बताया कुछ होता है, और ट्रेजेडी का मतलब त्रासदी या दुर्घटना। उसने कुछ बहुत बड़ी त्रासदी सहन की थी मेरे कंपनी को ज्वाइन करने से पहले। समथिंग, ऐसा कुछ। ट्रूली अनस्पीकेबल, देखिए स्पीक होता है बोलना, और स्पीक एबल हो जाएगा जिसको बोला जा सके, और वहीं उसके साथ में अगर आप अन लगा देते हैं तो वो हो जाएगा जिसको बोला ना जा सके, या फिर कह सकते हैं अकथनीय, जिसको बताया ना जा सके। ऐसा कुछ ट्रूली मतलब वास्तविक रूप से। देखिए एक वर्ड के कई मतलब हो सकते हैं, लेकिन हमको ये देखना है कि जो हमारा फ्रेज है उसमें जो मतलब निकल रहा है उसमें क्या सबसे सटीक बैठता है। तो ट्रू तो होता है सत्य, ट्रूली मतलब सत्यता के तौर पर, और यहां पर ट्रूली हो जाएगा वास्तविक तौर पर। ऐसा कुछ जो उसको कि वास्तव में किसी को बताया ना जा सके। हैड हैपन टू हिम, हैपन होता है होना, और ईडी लगा दिया तो इसकी वर्ब की थर्ड फॉर्म है। और हेड के साथ हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आती है। और हैपन टू हिम मतलब उसके साथ कुछ ऐसा हुआ था जिसको कि किसी को बताया नहीं जा सकता, या उसके साथ कुछ ना कुछ वास्तव में अकथनीय हुआ था। अकॉर्डिंग टू, अकॉर्डिंग होता है अनुसार, अकॉर्डिंग के साथ टू का यूज किया जाता है प्रीपोजिशन का। अनुसार किसके? वन ऑफ द सीनियर पार्टनर्स। सीनियर होता है वरिष्ठ, और पार्टनर्स होता है सहयोगियों। तो पार्टनर्स, वन ऑफ द सीनियर पार्टनर्स का मतलब हो जाएगा कि जितने भी वरिष्ठ सहयोगी हैं उनमें से एक के अनुसार। अनुसार की इंग्लिश क्या बनाई? अकॉर्डिंग टू। तो आप ऐसे अपनी सामान्य बोलचाल में कह सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू मी ही इज नॉट अ जेन्युइन पर्सन, कि मेरे अनुसार वो एक जेन्युइन या फिर कह सकते हैं कि विशुद्ध शुद्ध व्यक्ति नहीं है, या फिर वो कोई अच्छा व्यक्ति नहीं है। ठीक है, और इसका मतलब एक चीज और ये समझिए आप कि जो वन ऑफ आता है उसके बाद में जो नाउन आएगी, पार्टनर क्या है? नाउन है, और सीनियर क्या है? एक एडजेक्टिव है। ये इसकी विशेषता बता रहा है, पार्टनर की विशेषता बता रहा है सीनियर। तो जो नाउन आएगी वो प्लूरल होनी चाहिए। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए, आप इसको कहीं भी नोटिस कर लीजिएगा, मोस्टली केसेस में जो बोलने वाला है, या फिर अगर हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जो एग्जामिनर है वो इससे संबंधित क्वेश्चंस बार बार पूछता रहता है। अब आप एक चीज समझिए, मैंने कहा आपके पास में 12 आम हैं, या फिर 1 दर्जन आपके पास में केले हैं, तो उन केलों में से बनानाज में से एक बनाना बोलूंगा मैं, या फिर बनाना में से एक बनाना, कई चीजों में से एक बोलूंगा मैं। आपके पास मान के चलिए 12 बॉल्स हैं, यू हैव 12 बॉल्स, तो उनमें से वन ऑफ द 12 बॉल्स, तो मैं ऐसे बोलूंगा, मैं ये नहीं बोलूंगा वन ऑफ द बॉल। तो कई चीजों में से एक को बोला जाता है, तो इसका आपको ध्यान रखने की जरूरत है कि वन ऑफ, टू ऑफ, मैनी ऑफ के बाद में जो नाउन आएगी वो प्लूरल आनी चाहिए। जैसे कि यहां पर पार्टनर का यूज किया है इन्होंने ना, पार्टनर्स, पार्टनर का यूज नहीं किया है, पार्टनर्स का यूज किया है। तो आप इसको समझ गए होंगे कि भाई उसके साथ अकॉर्डिंग टू वन ऑफ द सीनियर पार्टनर्स मतलब वरिष्ठ सहयोगियों में से एक के अनुसार उसके साथ में कुछ ना कुछ वास्तविक रूप से अकथनीय हुआ था। बट, लेकिन, ये यहां पर आ गया है बट, आई कुड नॉट, मैं नहीं कर सका, गेट एनीवन टू ओपन अप अबाउट इट। अबाउट इट मतलब इसके बारे में, वो जो उसके साथ में ट्रूली अनस्पीकेबल हुआ जो था उसके बारे में
मैं किसी को मतलब ऐसा नहीं कर सका कि कुछ मुझे खुल करके बता सके। आई कुड नॉट गेट एनीवन टू ओपन अप, मतलब कि मैं किसी से ये जानकारी हासिल नहीं कर सका इसके बारे में। इवन ओल्ड मैन हार्डिंग, ये हार्डिंग किसी का नाम है, बूढ़ा व्यक्ति हार्डिंग भी, इवन मतलब भी हो जाएगा, भी द नोटोरियसली लूज लिव्ड मैनेजिंग पार्टनर। अब ये देखिए हार्डिंग के बारे में बताया गया है क्या कि नोटोरियसली होता है कुख्यात, जो बहुत ज्यादा बदनाम हो। लूज लिव्ड मतलब बहुत ज्यादा जो बातूनी हो, हर बात जिसकी किसी के पेट में कोई बात ना पचती हो और वो सब बात किसी को खोल देता हो। हु स्पेंट मोर टाइम इन द बार ऑफ रिज कार्ल्टन, ये कोई बार होटल का नाम है, उसके बार में जिसने ज्यादा समय स्पेंट व्यतीत किया। ये स्पेंड की सेकंड फॉर्म है और थर्ड फॉर्म भी इसकी स्पेंट ही होती है। तो जिसने ज्यादा समय व्यतीत किया रिज कार्ल्टन के बार में, बल्कि मुकाबले किसके, मोर, देखिए जहां भी मोर यूज होगा वहां पे कंपैरेटिव डिग्री मोर के साथ में ध्यान दीजिएगा देन का यूज होता है। देन इन एम्बेरेसिंगली लार्ज ऑफिस, एम्बेरेसिंग होता है शर्मनाक, तो शर्मनाक तरीके से जो उसका जो बड़ा ऑफिस था, मतलब जरूरत से ज्यादा बड़ा ऑफिस था, भले ही उसका काम उतना ना हो, उतने बड़े ऑफिस की आवश्यकता ना हो, लेकिन फिर भी उसको उतना बड़ा ऑफिस मिला हो, तो एम्बेरेसिंगली लार्ज ऑफिस में समय गुजारने की बजाय जिसने बार में, रिच कार्ल्टन के बार में ज्यादा समय गुजारा हो, उसने भी कहा, सैड मतलब कहा, दैट ही वॉज सोन टू सीक्रेसी। सोन टू सीक्रेसी मतलब उसको गोपनीयता की, सीक्रेसी होता है गोपनीयता, और सोन मतलब शपथ दिलाना। ही वॉज सोन टू सीक्रेसी, उसको गोपनीयता की शपथ दिलाई गई थी। एक बार फिर से इसको देखते हैं सेंटेंस को, ताकि आपको क्लियर हो जाए। इवन ओल्ड मैन हार्डिंग, जो बूढ़ा हार्डिंग था वो भी, जो कि कुख्यात था अपने बड़बोलेपन की वजह से या अपनी वाचालता की वजह से, जो कुख्यात था, और जिसने रिज कार्ल्टन में ज्यादा समय बिताया था बजाय अपने लंबे चौड़े ऑफिस के, उसने भी कहा कि उसको गोपनीयता की शपथ दिलाई गई है। तो ये कहना चाह रहे हैं कि जो कि हर चीज किसी को बता देता था, उसने भी मुझे जूलियन के बारे में, जो उसके साथ में अनस्पीकेबल हुआ था, कुछ ऐसी अकथनीय घटना हुई थी, वो भी बताने से मना कर दिया। आई होप कि ये आपको क्लियर हुआ होगा। आइए अब वोकैबुलरी हमने क्या क्या समझी है उसको समझते हैं डेफिनेशन के साथ में। पहला है अनडूइंग, मैंने बताया था बर्बादी का कारण। कोज ऑफ समवंस फेलियर, किसी की असफलता का कारण, उसको अनडूइंग बोला जाता है। नाउन है ये एक। उसके अलावा ट्रेजेडी, वो भी अपने आप में नाउन है। त्रासदी बताया था मैंने, अ वेरी सैड इवेंट और सिचुएशन, स्पेशली वन दैट इन्वॉल्व्स डेथ, एक बहुत दुखद घटना या फिर परिस्थिति, विशेषतः ऐसी एक जिसमें के किसी की मृत्यु हो जाती है, जिसमें किसी की मृत्यु शामिल रहती है। इन्वॉल्व मतलब शामिल होना। अगर हम देखें लिटरल मीनिंग निकालते हैं तो इंग्लिश इस तरीके से समझनी बड़ी मुश्किल हो जाएगी कि हमने जो पढ़ लिया, इन्वॉल्व का मतलब तो होता है शामिल होना, और यहां पर शामिल को अगर आप एज इट इज मतलब निकालते हैं, जैसे ऐसी परिस्थितियां जिसमें किसी की मौत शामिल रहती है, तो ये बड़ा ऑकवर्ड सा मतलब निकलता है इसका। तो आपको इंग्लिश को समझने का सबसे अच्छा तरीका है कि उसको चीजों के अनुसार, मैंने पहले भी बताया है कि एक शब्द के कई मतलब हो सकते हैं इंग्लिश में, और उसको आप अपने हिसाब से, जैसे कि जो भी सेंटेंस की रिक्वायरमेंट है वो यूज कर सकते हैं। अगला वर्ड है नोटोरियस, कुख्यात बताया था, ये एक एडजेक्टिव है। वेल नोन फॉर समथिंग बैड, जो कि किसी बुरी बात के लिए बहुत विख्यात हो, वेल नोन होता है प्रसिद्ध हो। उसके अलावा लूज लिप्स, उसके अलावा है लूज लिप, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बीइंग ओवरली टॉकेटिव। ओवरली टॉकेटिव मतलब बहुत ज्यादा बातूनी होना, वाचाल होना, तो बहुत ज्यादा बातूनी या फिर वाचाल होने का गुण। अब नेक्स्ट देखते हैं, Whatever this deep dark secret was, जो कुछ भी यह गहरा और काला सीक्रेट, सीक्रेट का मतलब होता है राज, जो कुछ भी ये काला गहरा राज था। I had a suspicion,
मेरे को इस पे बहुत डाउट था, सस्पिशन होता है किसी चीज के ऊपर डाउट करना या फिर संदेह करना। मेरे को इसके ऊपर संदेह था। मेरा से मतलब है कि जो बोल रहा है, अब तक हमने पढ़ा कि कोई किसी के बारे में बता रहा है, और यहां जो हैड यूज हुआ है ये पास्ट परफेक्ट वाला हैड नहीं है, ये है पास्ट इंडेफिनिट वाला। और ये है क्या एक्चुअल में, ये हैव की सेकंड फॉर्म है, हैव, हैड, हैड। इसका मतलब होता है रखना, पोजेशन को दर्शाता है कि मेरे को सस्पिशन या मेरे को संदेह था कि यह है, इट का मतलब यह है, इन सम वे, किसी ना किसी तरीके से, इन सम वे मतलब किसी ना किसी प्रकार से, कि यह किसी ना किसी प्रकार से वाज कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू जूलियंस डाउनवर्ड स्पाइरल। डाउनवर्ड स्पाइरल का मतलब हो जाएगा पतन, कि ये जो जूलियन की नीचे की तरफ का जो कह सकते हैं गति थी, गड्ढे में जो जा रहा था उसको, या फिर कह सकते हैं कि पतन की तरफ कुछ ना कुछ इसका योगदान था। कंट्रीब्यूट मतलब योगदान करना, और वाज के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज यहां पर हुआ है, जो कि होता है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। वाज या वर और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। वाज इसलिए यूज हुआ है क्योंकि यहां पर है इट, और इट के साथ हम लोग सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं कि ये किसी ना किसी प्रकार से जो जूलियन का पतन था, डाउनवर्ड स्पाइरल मैंने बताया आपको इस तरीके से। डाउनवर्ड स्पाइरल मतलब नीचे की तरफ जो गति होती है, कह सकते हैं इसको पतन। तो जूलियन का जो पतन था उसमें किसी ना किसी प्रकार से ये कहीं ना कहीं इसका कुछ ना कुछ योगदान था। किसका, कि ये जो डीप और डार्क सीक्रेट था। श्योर आई वॉज क्यूरियस, श्योर होता है निश्चित, तो निश्चित ही मैं जो है क्यूरियस था, या कह सकते हैं मैं उत्सुक था। बट मोस्ट ऑफ ऑल, लेकिन सबसे ज्यादा, मोस्ट ऑफ ऑल मतलब सबसे ज्यादा, आई वॉन्टेड टू हेल्प हिम, मैं चाहता था हेल्प करना। हेल्प मतलब होता है मदद, किसकी, उसकी, उसकी मतलब जूलियन की, मैं जूलियन की मदद करना चाहता था। अभी समझिए आई के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज हुआ है, तो आप खुद सोच लीजिए कि यहां पर कौन सा टेंस यूज हुआ है। यहां पर यूज हुआ है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का, क्योंकि आई के साथ में वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज इन्होंने किया है। ही वॉज नॉट ओनली माई मेंटर, ही वॉज माई बेस्ट फ्रेंड। वो न केवल, नॉट ओनली मतलब न केवल, वो न केवल था मेरा गुरु या फिर मेरा मार्गदर्शक, मार्गदर्शक लिख देते हैं यहां पर क्योंकि इसका मतलब यही होता है, गुरु भी समझ सकते हैं। वो न केवल मेरा मार्गदर्शक था, ही वॉज माई बेस्ट फ्रेंड, वो मेरा सबसे अच्छा, माई बेस्ट मतलब या फिर वो मेरा सबसे अच्छा मित्र था। आइए वोकैबुलरी देखते हैं क्या सीखा है हमने। सस्पिशन संदेह मैंने बताया, नाउन होता है ए फीलिंग और बिलीफ। फीलिंग मतलब भावना, बिलीफ मतलब विश्वास, कि समथिंग इज रॉन्ग, के कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, और दैट समबडी हैज डन समथिंग रॉन्ग, कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, या फिर कि किसी ने किया है कुछ ना कुछ गलत। समथिंग रॉन्ग मतलब कुछ ना कुछ गलत, तो संदेह कह सकते हैं इसको। संदेह मतलब ए फीलिंग और बिलीफ कि किसी ने कुछ ना कुछ गड़बड़ की है। और डाउनवर्ड स्पाइरल, नाउन अ सिचुएशन इन विच समथिंग कंटिन्यूअसली डिक्रीजेस और गेट्स वर्स, एक ऐसी परिस्थिति जिसमें के कोई चीज, कोई वस्तु या कोई भी चीज कह सकते हैं आप, समथिंग से मतलब होता है कोई भी चीज, और कंटिन्यूअसली होता है निरंतर तौर पर घटती जाती है, या फिर उसको गेट्स वर्स मतलब और बुरी होती चली जाती है। देखिए बैड, वर्स, वर्स्ट, बैड होती है पॉजिटिव डिग्री जिसका मतलब बुरा, और वर्स होती है कंपैरेटिव डिग्री जिसका मतलब होता है और बुरा, और वर्स्ट होती है सबसे बुरा यानी कि एक सुपरलेटिव डिग्री। तो जिसमें एक ऐसी परिस्थिति जिसमें कोई चीज लगातार घटती जाती है, उसका पतन होता जाता है, या फिर वो और ज्यादा खराब होती जाती है। क्यूरियस उत्सुक होता है, एडजेक्टिव, वांटिंग टू नो और लर्न समथिंग, जिसको कोई चीज जाननी हो या फिर कोई सीखनी हो, उसको उसके लिए यूज किया जा सकता है क्यूरियस का। आई होप कि अभी तक आपको सब अच्छा लग रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। अगर आपने यहां तक वीडियो देख ली है तो वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही आप चाहें तो सब्सक्राइब कर सकते हैं ऐसी और वीडियो के लिए। और इसके अलावा आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं अगर आपको अभी तक लगता है कि कोई चीज हमने कवर नहीं की है या फिर कहीं हमसे गड़बड़ हो गई है। आइए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। उससे पहले एक वर्ड और है
विच इज मेंटर, मैंने बता दिया है, मार्गदर्शक होता है या फिर गुरु कह सकते हैं आप इसको। और ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के हिसाब से काफी इंपॉर्टेंट है। ये एक नाउन है। एन एक्सपीरियंस्ड पर्सन, एक अनुभवी व्यक्ति, हु एडवाइजेज, जो कि सलाह देता है, एंड हेल्प समबडी, और किसी की मदद करता है, विद लेस एक्सपीरियंस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ऐसे किसी व्यक्ति की जिसको के कम अनुभव है, लेस एक्सपीरियंस मतलब कम अनुभव है, ऐसे एक व्यक्ति की किसी निश्चित समय में या फिर पूरे किसी समय काल में मदद करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एंड देन इट हैपेंड, और तब, देन का मतलब होता है तब, इट यह, हैपेंड मतलब हुआ, और तब यह हुआ। अब क्या हुआ, आगे बढ़ते हैं। दिस मैसिव, यह विशालकाय, मैसिव मतलब विशालकाय या बहुत बड़ा, यह बहुत बड़ा हार्ट अटैक, क्या हुआ कि ये बहुत बड़ा हार्ट अटैक या फिर हृदयघात, दैट ब्रॉट द ब्रिलियंट जूलियन मेंटेल बैक डाउन टू अर्थ, जो कि महान या फिर बहुत ब्रिलियंट होता है शानदार, शानदार जूलियन मेंटेल को, ये नाम है कैरेक्टर का, जिस जूलियन अभी तक आपने सुना होगा, ये पूरा नाम है, जूलियन मेंटेल को शानदार या फिर कह सकते हैं महान जूलियन मेंटेल को बैक डाउन टू अर्थ, वापस जमीन पर ले आया। ब्रॉट, ब्रिंग की सेकंड फॉर्म है, और थर्ड फॉर्म भी इसकी ब्रॉट होती है। यहां पर पैसिव वॉइस नहीं है, ये एक्टिव वॉइस है, और है किस चीज में, ये है पास्ट इंडेफिनिट में। आप ध्यान दीजिएगा, थर्ड फॉर्म का यूज बिना हेल्पिंग वर्ब के नहीं होगा कहीं भी आप अगर देखेंगे तो, जैसे कि प्रेजेंट परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट में थर्ड फॉर्म का यूज होता है, तो वहां पे जैसे प्रेजेंट परफेक्ट में हैज हैव आता है, ऐसे ही पास्ट परफेक्ट में हैड आता है। ब्रॉट का मतलब है लेकर के आना। तो ये महान या बहुत बड़ा जो हृदयघात है, जिसने जो महान जूलियन या फिर शानदार जूलियन मेंटेल था उसको वापस जमीन पर लापटका था, एंड रिकनेक्टेड हिम टू हिज मोर्टेलिटी। मोर्टेलिटी होता है नश्वरता, ये बताता है कि हर आदमी जो इस धरती पर आया है, या कह सकते हैं हर जीव को एक न एक दिन मर जाना है, इसके लिए एक वर्ड यूज होता है नश्वरता। और रिकनेक्टेड होता है वापस से जोड़ देना, कनेक्ट मतलब जोड़ना, और रिकनेक्ट वापस से जोड़ देना, टू हिज मोर्टेलिटी, और उसको उसकी जो नश्वरता है उससे जोड़ दिया था। किसने, मैसिव हार्ट अटैक ने। राइट इन द मिडिल ऑफ कोर्ट रूम नंबर 7, न्यायालय कक्ष नंबर 7 के, राइट इन द मिडिल ऑफ बिल्कुल बीचों बीच, राइट इन द मिडिल मतलब बिल्कुल बीचों बीच, अगर इन द मिडिल होता तो बीचों बीच, और राइट अगर यूज हुआ है तो बिल्कुल बीचों बीच। तो न्यायालय कक्ष, कोर्ट रूम का मतलब होता है न्यायालय कक्ष नंबर 7 के बिल्कुल बीचों बीच, ऑन अ मंडे मॉर्निंग, सोमवार की सुबह को, द सेम कोर्ट रूम वेयर ही हैड वॉन द मदर ऑफ ऑल मर्डर ट्रायल्स, सभी जो हत्या के मुकदमे थे उनकी मां को, या फिर उनके एक बहुत बड़ा मुकदमा था। अगर आपने मेरी शुरू की वीडियोस देखी होंगी तो आप इसको समझ जाएंगे कि मदर ऑफ ऑल मर्डर ट्रायल्स को क्या कहना चाह रहे हैं उससे। फिर भी मैं थोड़ा सा आपको यहां पर बता देता हूं। एक्चुअली ये एक संज्ञा दी गई है, जैसे आपने अपनी भाषा में सुना होगा कि ये तो हर चीज का बाप है, तो ऐसे ही यहां पर कहा गया है कि मदर ऑफ ऑल मर्डर ट्रायल्स मतलब सभी जो हत्या के मुकदमे थे उनमें सबसे बड़ा था। तो वो ही सेम कोर्ट रूम, सेम मतलब वही कोर्ट रूम जहां पे वेयर ही हैड वॉन, जहां पे उसने जीता था, सभी हत्याओं के मुकदमों में सबसे बड़ा जो मुकदमा था उसको जीता था, तो वहीं पे उसको जो है ला करके पटक दिया था, जो हार्ट अटैक हुआ था उसको। आइए अभी वोकैबुलरी देखते हैं। मैसिव होता है एडजेक्टिव, बहुत बड़ा। मोर्टेलिटी होती है एक नाउन, मैंने बताया। नश्वरता, द फैक्ट, ये तथ्य है, दैट नोबडी कैन लिव फॉर एवर, ये तथ्य है कि ऐसा कोई भी नहीं है जो सदैव के लिए जी सकता हो, या फिर कह सकते हैं कि जो हमेशा के लिए अमर हो। सो अभी हम लोगों ने अपना जो सेशन है वो कंप्लीट कर लिया है। आई होप कि ये सेशन आपके लिए यूजफुल रहा होगा। जो भी फीडबैक आप देना चाहते हैं प्लीज, आपसे रिक्वेस्ट है वो हमें कमेंट करके बताएं। यहां तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।